हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके वीडियो में हम सॉइल साइंस की एक जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करें, उसके पार्ट 2 है हमारा। इस पे हम हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उनके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग टी एंड केशू क्रॉप। वह कौन सी सॉइल है जो टी मतलब अपनी चाय और केशू क्रॉप के लिए सूटेबल है। तो ये दोनों हमारी जो है दोनों ही क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। इनके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी रहेगी, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर लेटेराइट सॉइल। तो इन दोनों को जो आवश्यक होती है वो होती है एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट, मतलब जिसका पीएच एसिडिक होता है, अम्लीय पीएच होता है, वो सॉइल इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो वो कौन सी सॉइल है हमारी, वो सॉइल होती है लेटेराइट सॉइल। तो प्लांटेशन के लिए अब हम बोल दें तो सबसे बेस्ट सॉइल रहती है लेटेराइट सॉइल। अब ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट रहती है, तो ब्लैक सॉइल को अपन जानते ही है, कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो कॉटन के लिए बेस्ट है। जो अपनी रेड सॉइल है वो किसके लिए, तो रेड सॉइल अपनी रहेगी किसके लिए, ग्राउंड नट के लिए। और एलुवियल में तो जो अपनी मोस्टली क्रॉप है वो सभी क्या है, एलुवियल सॉइल में उगी आती है, मतलब एलुवियल सॉइल तो सबके लिए बेस्ट है। और डेजर्ट जो हमारी है ये तो सूखी रेगिस्तानी मृदा है, तो हमारा क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर स्पेस ऑफ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का पोर स्पेस कितना रहता है, 40%, 50%, 58% या फिर 46%। तो जो लोमी सॉइल है उसका पोर स्पेस रहेगा 46%, ऑप्शन डी। इसके अलावा हमारे जो भी और भी सॉइल है उनका हम पोर स्पेस देखते हैं। सैंडी सॉइल का पोर स्पेस रहता है 40%, लोमी सॉइल में 46%, सिल्ट लोम का 50% और क्ले सॉइल का जो पोर स्पेस है वो है 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 1:1 टाइप मिनरल। इनमें से कौन सा 1:1 टाइप मिनरल है, क्लोराइड्स, मोन्टमोलाइट, केओलिनाइट, वर्मिकोलाइट। तो हमारा जो 1:1 टाइप मिनरल है वो कौन कौन से है, केओलिनाइट और हेलियोसाइट। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी, केओलिनाइट। जो क्लोराइड है वो क्या है, 2:1:1:1 टाइप, 2:1:1 टाइप है। और जो अपना मोन्टमोलाइट और वर्मिकुलाइट है ये दोनों अपने कैसे है, ये अपने दोनों है 2:1 टाइप। ये 2:1 टाइप है, क्लोराइड 2:1:1 और केओलिनाइट और हेलियोसाइट होते हैं 1:1। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली हाई इन ए सॉइल हैविंग। जो फंगल की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल में पाई जाती है, न्यूट्रल पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, एलुवियल पीएच या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारी जो फंगल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फंगल को जो कौन से पीएच पे मतलब ग्रोथ कर सकती है, तो वो है एसिडिक पीएच। अब हम देखते हैं यहाँ पर, फंगी प्रीफर लेस देन 5 pH एसिडिक, बैक्टीरिया ग्रेटर देन 5 pH और एक्टिनोमाइसिटिस ग्रेटर देन 8 pH एल्कलाइन सॉइल। जो एल्कलाइन पीएच है उसको प्रीफर करता है। अगर एल्कलाइन पीएच है तो वहाँ पे एक्टिनोमाइसिटिस रहेगा, ग्रेटर देन 5 pH तो बैक्टीरिया और लेस देन 5 pH है तो वहाँ पे फंगाई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड स्टोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। जो सैंड स्टोन है वो कौन सी जो रॉक है उसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दिस। तो हमारी 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस रॉक है सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन किसका एग्जाम्पल है, तो सैंड स्टोन एग्जाम्पल है अपनी सेडिमेंट्री रॉक का। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, गेब्रो, डोलेराइट, बेसाल्ट और सीनेनाइट आते हैं अपने इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक है अपनी सैंड स्टोन, सेल, लाइम स्टोन, डोलेमाइट। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो ग्नीस, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट और मार्बल अपने किसके एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक के। तो सैंड स्टोन किसका है, सेडिमेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू USDA साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल। USDA के अकॉर्डिंग सिल्ट पार्टिकल का साइज क्या रहता है,
0.002 से 0.05, लेस देन 0.002, 1 to 2, 0.05 to 0.10। तो हमारी जो सिल्ट पार्टिकल है उसका साइज रहता है यूएसडी के अकॉर्डिंग 0.002 से 0.05। इसके अलावा और भी हमारे जो पार्टिकल है उनका साइज हम देख लेते हैं यूएसडीए के अकॉर्डिंग। तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग क्ले का रहता है लेस देन 0.002 mm, सिल्ट का भी देखा था अपन ने 0.002 से 0.05, वेरी फाइन सैंड एकर तो 0.05 से 0.10, फाइन सैंड का 0.10 से 0.25, मीडियम सैंड 0.25 से 0.50, कोरासे सैंड 0.50 to 1, वेरी कोरासे सैंड का जो साइज रहता है वो होता है 1 to 2 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोइल मॉइस्चर। इनमें से कौन सी मेथड है जो सोइल मॉइस्चर जो है मृदा नमी जो है उसको मेज़र नहीं करता है? टेंसियोमीटर, लाइसीमीटर, ग्रेविमेट्रिक मेथड या फिर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। तो हमारा जो टेंसियोमीटर है ये सोइल मॉइस्चर को मेज़र करता है। लाइसीमीटर जो है ये इवापोट्रांसपिरेशन को मेज़र करने का काम करता है। तो टेंसियोमीटर जो है 0.85 बार तक क्या कर सकता है, ये मेज़र कर सकता है सोइल मॉइस्चर को। ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल होता है लेकिन ये क्ले सॉइल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो टेंसियोमीटर सोइल मॉइस्चर को मेजर करता है 0.85 बार पर, ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल है। लाइसीमीटर इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करता है। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रेश सॉइल लाते हैं फिर उसे ड्राई करते हैं। ड्राई कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर क्या करते हैं, जो अपनी फ्रेश वेट सॉइल का जो वेट था, उस फ्रेश सॉइल का जो वेट था उसको ओवन ड्राई सॉइल से माइनस करते हैं और ओवन ड्राई सॉइल से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करके अपन क्या निकालते हैं, उसमें सॉइल मॉइस्चर को निकालते हैं अपन। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड है, ये भी क्या है, सॉइल मॉइस्चर को मेजर करती है। इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें मॉइस्चर को क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से मॉइस्चर को मेज़र किया जाता है। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली रेजिस्टेंट ह्यूमिक सब्सटेंस insoluble both in alkali and acid are grouped in। वो कौन सा ह्यूमिक सब्सटेंट है जो क्या होता है कि एल्कली और एसिडिक दोनों में ही क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड या फिर ह्यूमस। तो हमारा जो फुल्विक है ये सोल्यूबल होता है किसमें, बोथ, मतलब एसिड में भी सोल्यूबल है और एल्कलाइन में भी सोल्यूबल है। जो ह्यूमिक एसिड है सोल्यूबल है सिर्फ किसमें, एल्कली में, और जो अपना ह्यूमिन है ये दोनों में ही इनसोल्यूबल है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट, ह्यूमिन। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 9 नंबर का अपना क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाटर हेल्ड बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी -1/3 बार एंड परमानेंट मेल्टिंग फॉर -15 बार इज कॉल्ड। वो वाटर जो -13 बार से -15 बार के बीच में जो रहता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अनअवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर कैपिलरी वाटर। तो हमारा जो -1/3 बार से कम, लेस देन -1/3 बार, वो होता है अपना ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। ये प्लांट इसको कैसे किसी भी हालत में प्लांट को नहीं मिल पाता है। 1/3 to 31 बार में कैपिलरी वाटर होता है, ये प्लांट को अवेलेबल होता है। ग्रेटर देन 31 बार जो रहेगा उसको अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये क्या होता है, जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अवेलेबल होता है, ये टाइटली बंधा होता है। और जो होता है -1/3 to -15 बार, इसको अपन बोलते हैं अवेलेबल वाटर, और जो -15 बार to 31 बार रहता है उसको अपन बोलते हैं अनअवेलेबल वाटर। तो जो अपने क्या पूछा है, -1/3 बार टू -15 बार के बीच में जो वाटर रहता है उसको अपन जानते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं अवेलेबल वाटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये अपने प्लांट को मिलता है कौन सा, अवेलेबल वाटर, जो -1/3 बार टू -15 बार के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में सब डोमिनेंट सॉइल कौन सी, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी सॉइल का पाया जाता है, रेड, ब्लैक, लेटेराइट, एलुवियल। तो अपन सबको ही पता है कि डोमिनेंट सॉइल कौन सी, अपनी एलुवियल सॉइल। सेकंड नंबर पे आती है अपनी ब्लैक सॉइल,
सेकंड पे ब्लैक सॉइल, थर्ड पे आती है अपनी रेड सॉइल और फोर्थ पे आती है अपनी लेटेराइट सॉइल और फर्स्ट पे आती है कौन सी, अपनी एलुवियल सॉइल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 11 क्वेश्चन। इन मुनसेल कलर चार्ट क्रोमा डिनोट। अपना जो मुनसेल कलर, जो सोइल के कलर है उसको डिनोट करने के लिए कलर चार्ट होता है मुनसेल कलर चार्ट। उसमें जो अपना क्रोमा है वो क्या शो करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, प्योरिटी ऑफ कलर, स्ट्रेंथ ऑफ कलर, ब्राइटनेस, लाइटनेस या फिर डार्कनेस ऑफ कलर। तो जो अपना उसमें 3 रहते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। जो ह्यू है अपना वो डिनोट करता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को। तो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को बताता है अपना ह्यू कि रेड है, येलो है, ब्लू है या ग्रीन। जो अपनी वैल्यू है वो बताता है डिनोट द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, ह्यू, वैल्यू। और जो क्रोमा अपना बताता है वो बताता है प्योरिटी ऑफ कलर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFU इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग। CFU किसके मेजर की यूनिट है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो CFU है उसका मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो ये किसको मेजर करता है, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल क्वांटिटी, मेटल कंटामिनेशन या फिर माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो जो CFU है इसका मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और ये मेजर करता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को। तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर 5 किलोमीटर इग्नियस रॉक्स परसेंटेज इज। जो अपनी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें जो ऊपर का 5 किलोमीटर उसमें कितनी इग्नियस रॉक पाई जाती है, 74%, 18%, 54% या फिर 17%। तो जो इग्नियस रॉक है उसका परसेंटेज है कितना, 18%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ अपर 5 किलोमीटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है, टोटल 74%। और जो अपनी इग्नियस रॉक है वो कितनी पाई जाती है, टोटल 18%। सेडिमेंट्री रॉक में भी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सेल्स 52%, फिर आती है अपनी सैंड स्टोन 15%, लाइम स्टोन एंड डोलेमाइट 7%। इन तीनों को मिलाकर टोटल हो जाएगा अपना 74%। इग्नियस रॉक जो पाई जाती है वो टोटल 18% पाई जाती है, इसमें ग्रेनाइट 15%, बेसाल्ट 3%, अदर्स 8%। अगर अपने को जो नाम दे के पूछ लिया जाए तो सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है 52%, और अगर ऐसे पूछा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज़्यादा पाई जाती है 74% और इग्नियस पाई जाती है 18%। और इग्नियस में भी अगर पूछा जाए तो ग्रेनाइट पाई जाती है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन सोइल एयर। जो हमारी सोइल एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 0.03%, 0.3%, 3% या फिर 0.003%। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज है सोइल एयर में होता है 0.3%। अगर एटमॉस्फेरिक एयर में पूछते तो वो होता है 0.03%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। अब हम देख लेते हैं कि सोइल एयर में कितना कंपोजिशन होता है और एटमॉस्फेरिक एयर में कितना पाया जाता है। सोइल एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है 79.2%, जबकि एटमॉस्फेरिक एयर में पाई जाती है 78.08%। ऑक्सीजन पाई जाती है सोइल एयर में 20.6 और ऑक्सीजन जो अपनी उसमें पाई जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में 20.97। और कार्बन डाइऑक्साइड सोइल एयर में पाई जाती है 0.3, जबकि एटमॉस्फेरिक एयर में पाई जाती है 0.03%। तो बाकी में तो बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, लेकिन जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमसे क्या पूछा था सोइल एयर में, तो सोइल एयर में 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्रिटिकल लिमिट ऑफ ODR। ODR की क्रिटिकल लिमिट क्या है? तो ODR का सबसे पहले अपन फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट। मतलब कितनी ऑक्सीजन ली गई है, कितना उसका रीयूज़ हुआ है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ODR बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज़ हुआ है। क्रिटिकल लिमिट की बात करें तो इसकी क्रिटिकल लिमिट रहती है 20 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बहुत बार इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, मतलब यूनिट पर चेंज कर दिया जाता है, तो अपने को यूनिट याद रखनी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखते हैं कि अगर सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब सॉइल मॉइस्चर के कम होने पर ODR बढ़ता है।
और सॉइल डेप्थ बढ़ने पर ODR कम होता है। मतलब जैसे जैसे हम सॉइल डेप्थ में जाएंगे जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डेप्थ बढ़ने पर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कम होता है और मॉइस्चर बढ़ने पर भी ODR कम होता है। रेंज की हम बात करें तो जो ODR की रेंज रहती है वो होती है 22.9 टू 39.5 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम देख लेते हैं कि हाईएस्ट ODR, हाईएस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कौन सी क्रॉप की रहती है, तो वो रहती है इरीगेटेड पी, जो सिंचित मटर है उसकी। कितनी रहती है, 39.5 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और लोवेस्ट रहती है अपनी राइस की 22.1 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हमें क्या पूछना है, क्रिटिकल लिमिट, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन लैंड नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसमें 4 क्लास आती है जो सुटेबल होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, और जो सेकेंड है उसमें क्रॉप नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, वो उसमें आती है 5th to 8th क्लास। टोटल 8 क्लास में 4 क्या है, सुटेबल है, और 4 में से भी 3 जो है ज़्यादा सुटेबल है। क्लास 1st to 4th तो नॉट सुटेबल पूछा है, तो नॉट सुटेबल अपनी रहेगी 5th to 8th क्लास। अब देख लेते हैं अपनी जो क्रॉप 5th to 8th क्लास है, ये अपनी जो ग्रेजिंग हो गई, ग्रासेस हो गई, फॉरेस्ट्री या फिर अपने वाइल्ड लाइफ के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। क्लास 1st जो है इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, अपन आसानी से इसमें क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपनी एलुवियल सॉइल। क्लास 2nd में आती है अपनी डीप रेड और ब्लैक सॉइल, इसमें थोड़ी बहुत नाम मात्र क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। क्लास 3rd में मॉडरेटली गुड कल्टिवेटेड लैंड होती है ये, इसमें आती है अपनी सेलो रेड सॉइल आती है। क्लास 4th जो है इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़्यादा होती है, इसमें सेलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल आती है। और जो अपनी 5th सॉइल है ये ग्रेजिंग के लिए सुटेबल होती है। 6th से ग्रेजिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। और जो 7th और 8th है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट क्लास होती है। तो इसमें हमारी क्या रह जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नॉट सुटेबल पूछा है तो ऑप्शन बी, अगर सुटेबल पूछा होता तो अपना आता ऑप्शन सी, 1st to 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, पीएफ वैल्यू ऑफ सेचुरेटेड सॉइल। जो हमारी सेचुरेटेड सॉइल है उसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, 4.50, 4.18, 0 या फिर 2.53। तो जो पीएफ वैल्यू है, पीएफ वैल्यू किसने दी थी, तो पीएफ वैल्यू दी थी इसको फील्ड ने। तो सेचुरेटेड सॉइल की जो पीएफ वैल्यू रहती है वो रहती है 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं सेचुरेटेड सॉइल की पीएफ वैल्यू रहती है 0, फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ वैल्यू 2.53, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 4.18, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट की जो पीएफ वैल्यू रहती है 4.50, और ओवन ड्राई सॉइल जो है उसकी पीएफ वैल्यू रहती है 7। तो हमें पूछा था किसका, सेचुरेटेड सॉइल का, तो वो कितना रहेगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो क्वार्टजाइट है वो किससे बना होता है। क्वार्टजाइट क्या है, अपनी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्या होता है, किससे बनी होती है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या फिर सेल। तो हमारी क्वार्टजाइट जो है ये बनी होती है सैंडस्टोन की। इसके अलावा और भी हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसको हम देखते हैं कि कौन सी जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किससे बनी होती है। तो ग्रीन्स जो है ये बनी होती है ग्रेनाइट से, फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। सिस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट और सेल। क्वार्टजाइट फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। मार्बल फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। और जो स्लेट है ये फॉर्म्ड फ्रॉम सेल। तो हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये अपनी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। कुछ जो होती है इग्नियस से बनती है, कुछ सेडिमेंट्री से बनती है। तो हमारी जो क्वार्टजाइट है ये बनी होती है सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन अपनी सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मिनरल मैटर इन एन आइडियल सॉइल वेरियस बिटवीन। जो हमारा जो कंपोजिशन होता है उसमें जो अपनी मिनरल है वो कितने % पाए जाते हैं, 10 to 25, 45 to 50, 3 to 5 और 25 to 35। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सॉइल है उसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसमें 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर और 25% एयर होता है। अपनी जो 25% एयर और 25% वाटर है
ये जो है ये 50% पोर स्पेस को कवर करते हैं, और जो अपना 45% मिनरल और 5% ऑर्गेनिक मैटर है ये होती है अपने 50% सोरी रिस्टेड। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा था मिनरल का, तो मिनरल का कितना रहेगा अपना 45 to 55%। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया पाया जाता है वो कौन सा मिनरल का पाया जाता है 45%, वाटर और एयर दोनों 25% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है सिर्फ 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच टर्म गिवन बाय, जो पीएच टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी, सोरेनसन, स्कोफिल्ड, साइलेन या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे जो एसपीएल सोरेनसन है इन्होंने पीएच टर्म दी थी 1909 में। पीएच स्केल जो है ये अब जो नेगेटिव लॉगरिथम को दर्शाता है, पीएच स्केल 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने दी थी, स्कोफिल्ड ने हमारा पीएफ दिया था और साइलेन ने दिया था पीई। जो पीएच स्केल है उसकी रेंज होती है 0 to 14। इसमें जो लेस देन 7 है, मतलब 0 to 7 लेस देन 7 अपन बोल सकते हैं वो होता है एसिडिक पीएच। अगर 7 पीएच है तो वो कंडीशन रहेगी न्यूट्रल, और अगर 7 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 7 है तो कंडीशन रहती है अपनी बेसिक। मतलब अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सॉइल रहेगी, पीएच 7 है तो अपनी सॉइल न्यूट्रल है, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है मतलब 7 से अधिक है और 14 तक है तो वो अपनी सॉइल रहती है एल्कलाइन सॉइल। तो हमारा पीएच रहेगा एल्कलाइन अगर ग्रेटर देन 7 है। तो हमें यह पूछा था पीएच टर्म, तो पीएच टर्म दी थी अपनी किसने, सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन ने कब दी थी 1909 में। पीएच की जो होती है वो होती है 0 to 14 होती, उसकी रेंज होती है, नेगेटिव लॉगरिथम को बताता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट एसपीएल सोरेनसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।